हेलो नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं सरवर चौहान आपका अपने परिवार इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2025 के योद्धाओं, जितने भी योद्धा एग्जाम देंगे एसएससी जीडी 2025 का और जो मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको मैथ्स में टॉप कराऊंगा, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, उनका स्मार्ट अप्रोच, वो स्मार्ट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करना चाहते हो मेरे साथ जुड़े रहें, और जो चैनल पर नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। 3 क्लास आज हमारी होने वाली है, तीसरी क्लास। 2 क्लास में पीछे करा चुका हूं, जिन्होंने अब तक वो 2 क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं देखी हो जाके 2 क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है मेरे भाई। बस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, मैं ये जानना चाहता हूं कितने बच्चे जो अदर स्टेट से जुड़े हैं, प्रत्येक बच्चा अपने राज्य का नाम कमेंट करके मुझे बताए अपनी ये वीडियो कहां से देख रहे हो, ठीक है। अपने स्टेट का नाम, राज्य का नाम कमेंट करके मुझे बताएंगे आप कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास 40 क्वेश्चन पीछे हो चुका है, आज 41 नंबर क्वेश्चन पर हमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक दुकानदार ने 1200 रुपए में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे। 1200 रुपए में 150 है ना, और 1620 रुपए में 180 पेन के भाव पर बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। मेरे भाई, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कुल कितने रुपए में खरीदा और कुल कितने रुपए में बेचा। तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और फिर एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देखिए इसने कहा 1200 रुपए में 150 पेन खरीदे, तो एक पेन का क्रय मूल्य अगर मैं निकालूं, एक पेन का क्रय मूल्य निकालने के लिए 150 से इसको डिवाइड कर दो ना, 0 से 0, 15 8 120, 8 बार चला जाएगा, तो सीपी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 1620 रुपए में कितने पेन बेच दिए, 180। एक पेन कितने में बेचेगा, 0 से 0, 18 नंबर 162, 9 आ जाएगा एसपी। तो बच्चे सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 8 रुपए, और एसपी कितना आ जाएगा, 9 रुपए। खरीदी 8 में, बेची 9 में, लाभ होगा, बिल्कुल सही बात है। कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, लाभ होगा कितने का, 1 का लाभ होगा। और हमेशा जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो क्रय मूल्य को नीचे लेते हैं और गुणा 100 करके प्रतिशत निकालते हैं। 100/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 12.5% का लाभ होगा। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसएससी जीडी 2021 ने पूछा है, क्वेश्चन में कहा रघु ने 100 रुपए में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 रुपए में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। 260 रुपए में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके बताएंगे इस सवाल का सही उत्तर क्या है। ये मैं आपके कमेंट में चेक करूंगा, आप लोग बताएंगे। आगे चलिए सवाल नंबर 43। कहा यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए हमसे ये नहीं दिया कुल वस्तुएं कितनी हैं, तो बच्चे हम मान लेंगे कुल वस्तुएं अपने आप में रही होंगी 100 में से 70% अलग निकाली और जो शेष बची 30% वो अलग। जरा आप एक बात बताओ, 70% को अलग बेचा और 30% को बेचेगा अलग। जो 70% थी उन पर कितने का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो इस पर 20% का लाभ है तो प्लस का 20%। जो शेष बचे 30, उसको 10% की हानि पर, 10% की हानि का मतलब माइनस का 10%, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसका 20% निकालें कितना आ जाएगा, प्लस के 14 आ जाएगा। इसका निकालेंगे 10% माइनस के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। ये माइनस का 3 है और इधर प्लस का 14 है, माइनस का 3 है और प्लस का 14 है, तो लाभ होगा कितने का, प्लस का कितना बचेगा, प्लस का 11 बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा प्लस का 11। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब आप एक बात बताओ, 70 ये और 30 ये, टोटल वैल्यू कितनी थी, 100 में से 11 का लाभ हुआ, और प्रतिशत में बदलने के लिए भी 100 का गुणा, 100 से 100 कैंसिल, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 11% का लाभ हो जाएगा। तो बच्चे ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा तो प्रत्येक स्टूडेंट मेरे भाई वीडियो को लाइक करता चला जाए। सभी स्टूडेंट जो भी क्लास देख रहे हैं ना, तो वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो।
सवाल नंबर 44 देखिएगा। एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं के 5/6 भाग को 15% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करो। पूरे लेन देन में तो बच्चे आप एक बात बताओ, 5/6 भाग का मतलब टोटल वैल्यू 6 थी, 6 में से 5 भाग अलग निकाला, उस 5 भाग को बेचा 15% के लाभ पर, और जो शेष बचा उसको कह रहा है किस पर बेचे, जो पूरे लेन देन में अर्जित लाभ ज्ञात करो। आप एक बात बताओ, जरा देखिएगा, हम इसको 600 मान सकते हैं, इसको 500 कर सकते हैं। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ये यूनिट जो है 5/6 को आप 50/60 भी लिख सकते हैं, 500/600 भी लिख सकते हैं। हम कहेंगे टोटल वैल्यू 600 थी, 600 में से 500 को अलग निकाला और 100 को अलग निकाला। जरा देखिए 500 को अलग बेचेगा और 100 को अलग बेचेगा। 500 को बेचा किस पर, 15% के लाभ पर, तो प्लस का इसका 15% निकाल देंगे। कह रहा है शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया, न लाभ हुआ न हानि, अर्थात 0% का प्रॉफिट 0% लॉस, ये कह सकते हैं। तो चलिएगा इसका 15% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 75 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 0% ही रहेगा। तो बच्चे कितने का लाभ हुआ, 75 का लाभ हुआ। टोटल वैल्यू कितना है, 600। 600 में से कितने का लाभ हुआ, 75 का लाभ हुआ। टोटल वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 75/6 हो जाएगा, 12×6 72, यानी 12.5% आ जाएगा। कितने का लाभ होगा, 12.5% का लाभ होगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप कहेंगे सर बहुत ठीक है, आगे चलते हैं फिर। सवाल नंबर देखिएगा 45 नंबर। एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 20% के लाभ पर और 1/4 25% के लाभ पर और 1/4 10% के लाभ पर और शेष 5% की हानि पर बेचता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए 4 भागों में बांटा एक वैल्यू को, 1/4 1/4 1/4 और फिर शेष भी कितना बचेगा, 1/4। तो बच्चों क्या काम करेंगे, 1/4 का मतलब 1/4। हम मान लेंगे टोटल वैल्यू अपने आप में 400 रही होगी। कितना मान लेंगे, 400 मान लेंगे। अपने आप में टोटल वैल्यू कितना मान लिया, 400। 400 का 1/4, 400 का 1/4 कितना हो जाएगा, 100। इसको बेचा कितने पर, 20% के लाभ पर, प्लस का 20%। ठीक है, फिर 1/4 बचा 400 का, यानी 400 का 1/4 कितना आएगा, 100। उसको बेचेगा 25% के लाभ पर, प्लस का 25%। फिर कह रहा है 1/4 10% लाभ पर, 400 का 1/4 कितना हो जाएगा, 100। इसको 10% के लाभ पर, शेष कितना बचेगा, 400 में से 300 तो ले लिया, शेष कितना बचेगा, 100। इसको किस पर बेचा, 5% की हानि पर, यानी माइनस का 5%। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ये चीज यहाँ से निकल के सामने आ जाएगी। 100 का 20% प्लस का 20 ही आएगा, 100 का 25% प्लस का 25 ही आएगा, 100 का 10% प्लस का 10 ही आएगा, और 100 का 5% 5 ही आएगा। ये माइनस का है तो माइनस का लेंगे। अब हमें ये देखना है प्रॉफिट कितना हुआ है, 20 और 20 40 और 5 45 और 10 55, 55 यूनिट प्रॉफिट, 5 यूनिट लॉस। तो कुल प्रॉफिट कितना आ गया, कुल प्रॉफिट आ जाएगा 50 का। कितने में से, 400 में से। टोटल यूनिट 100 200 300 400, तो 400 में से आया तो 400 के आधार पर ही गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ये चल जाएगा 50/2 का मतलब 25/2, 25/2 का मतलब आ जाएगा 12.5%। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 12.5% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे प्रत्येक स्टूडेंट भाई जरूर। चलिए आगे चलते हैं। एक डीलर 50,000 रुपए में 50 कुर्सियां खरीदता है और लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हैं। उसने प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी की कीमत से 3/4 रुपए में बेचा। यह सामान्य कीमत क्या होनी चाहिए ताकि वह पूरे लेन देन में 35% का लाभ कमा सके। पूरे लेन देन में 35% का लाभ, कहने का मतलब 50,000 में खरीदी और बेचेगा 50,000 से 35% ज्यादा में बेचेगा। जरा देखिएगा कुर्सियां कितनी थी, 50, 30 20 क्या हो गया, क्षतिग्रस्त होगी, तो 30 अलग बेचेगा, 20 अलग। हम मान लेंगे उसने कहा ना सामान्य कुर्सी की कीमत से 3/4 में बेचा,
सामान्य कुर्सी की कीमत मान लेंगे x रुपया, यानी x रुपए में बेचा, एक कुर्सी x रुपए में बेचेगा तो 50 थी, 50 में से 20 अलग कर ली, 30 अलग कर ली। जो 30 कुर्सी थी, एक कुर्सी x रुपए में बेचेगा तो 30 कुर्सी कितने में बेचेगा, 30 गुना x में बेचेगा। आई बचे कितना, 20 कुर्सी। अब ये जो 20 कुर्सी है इसको कितने में बेचेगा, x का 3/4 में। x का 3/4 का मतलब 3x/4 में बेचेगा। अब 30 ये और 20 ये कुल 50 कुर्सी उसने बेच दी, और 50 कुर्सी कितने में बेचा, 50,000 से 35% ज्यादा है, तो बराबर कितने में बेचेगा, जो 50,000 है इसका 135% निकाल देंगे, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से 4 से चला जाएगा कितनी बार, 5 बार चला जाएगा, 5 तिया 15 और 30x ये 15x, ये कितना हो गया, 45x हो गया। 45x का मान हो गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 पंजे 25 बचेगा 2, 5 तिया 15 और 2 17 बचा 1, 5 एकम 5 और 1 6, कितनी जीरो बची, 2 जीरो, 67,500 आ गया। ये 45x का मान आ गया। एक x का मान निकालेंगे, 45 से उसको डिवाइड करें, कितनी बार चला जाएगा, 15 पंजे 75 बचा 7, 15 चौका 60 और 7 67 हो जाएगा, 15 बार चला जाएगा। यानी जो सामान्य कीमत आ जाएगी प्रत्येक कुर्सी की वो 1500 रुपये आ जाएगी। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इस प्रकार के करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बस मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी आपकी स्पीड ज्यादा बनेगी, उतना ही समय आपका कम लगेगा, उतने ही अच्छे मार्क्स आप लेकर आओगे, कंपटीशन में सबसे आगे जाओगे। तो मैं कहता हूं सीखने के बाद आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना मेरे भाई। सवाल नंबर 47 देखिए, एक व्यापारी ने पेंसिल के 360 पैकेट 15 रुपए प्रति पैकेट की दर से खरीदे। उसने 60% पैकेट 18 रुपए प्रति पैकेट की दर से और शेष पैकेट 20 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचा। इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप एक बात बताओ, टोटल जो पैकेट है 360 है और 15 रुपए प्रति पैकेट की दर से खरीदा। जब भी आप लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, मैंने आपको बताया है, कितनी बार बताया है, सबसे पहले हम क्रय मूल्य लेंगे, सीपी कितना, फिर एसपी लेंगे, सेलिंग प्राइस कितना, कितने में खरीदी कितने में बेची, अपने आप निकल के आ जाएगा लाभ या हानि। जरा देखिए 360 पैकेट, एक पैकेट कितने का बेचा, 15 रुपए का, तो 360 पैकेट कितने का बेचेगा, 360 गुना 15, 360 गुना 15 इतने के बेचेगा। 15 जीरो जीरो, 15 चौका 60 बचेगा 6, 15 तिया 45 और 6 कितना हो जाएगा 51, कितने का हो जाएगा, 15 तिया 45 और 6 सॉरी 15 जीरो जीरो, 15 चिकन 90 बचा 9, 15 तिया 45 और 9 54 हो गया, कितना हो गया 54 हो गया बच्चे। ठीक है, 5400 को उसने बेच दिया, यानी 360 पैकेट कितने के बेच दिया, 5400 के बेच दिया। अब सवाल में ये कहा 60% पैकेट 18 रुपए प्रति पैकेट की दर से। 60% कितने पैकेट थे, 360 थे। 360 का अगर आप 60% निकालेंगे, जरा देखिए 360 का आप 60% निकालेंगे, जीरो से जीरो, 60% का मतलब 6/10, 6 छंग 36, 6 तिया 18 और 3 21, कितना हो जाएगा 216। यानी जो 216 पैकेट है ये किस भाव से बेचा, 18 रुपए प्रति पैकेट की दर से, तो गुना 18 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18 छिका 108 बचेगा 10, 18 का 18 और 10 28, कितना बचेगा 2, 18 दूनी 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 3888 के ये बेच दिया। ठीक है, अब बचा कितना शेष। सवाल में कहा है शेष पैकेट 20 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचा। अब देखिएगा शेष कितना बचेगा, 360 में से हम 216 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, 5 में से 1 जाएगा बचेगा कितना 4, 3 में से 2 जाएगा 144 बचा। अब 144 कितने रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचा, 20 रुपए प्रति पैकेट, तो गुना 20 कर देंगे, 144 दुनिया आ जाएगा 288, 1 जीरो, ये इतने के बेच दिया। अब आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना भाई, सीपी इतने में खरीदा, ये सीपी है, इसका क्या है, ये सीपी है, इतने में खरीदा और इतने में बेचा। ठीक है,
कुल कितने में खरीदा, 5400 रुपए में, और बेचा कितने में, इतने रुपए में बेचा। तो इसका एसपी जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, एसपी जोड़ लेंगे, कितना हो गया जरा देखिएगा, 8, 8 और 8 16, बचा कितना 1, 8 और 8 16 और 1 17, बचा 1, 3 और 2 5 और 1 6, इतने में उसको बेच दिया गया। खरीदा कितने में, 5400 में, बेचा 6768 में। कहने का मतलब लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 1368 रुपए का लाभ हुआ। 1368 रुपए का लाभ हुआ, प्रतिशत में निकालना है तो सीपी को हमेशा नीचे रखेंगे और गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। सीपी हो जाएगा 5400 और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। कितनी बार चला जाएगा जरा देखिएगा, 18 से अगर जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 18 से चला जाएगा 3 बार, 18 से 18 सत्ते 126, बचेगा 10, 108 हो गया, 18 6 का 108। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा 16, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा, 25.3% हो जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला नंबर सवाल देखिएगा, सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपए का लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना था। आप एक बात बताओ, 1/3 हिस्सा ये और उसके बाद फिर इसने कहा 25% हिस्सा ये, 1/3 का मतलब 1/3 और 25% का मतलब 1/4। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, टोटल वैल्यू ऐसी लेंगे जो 3 से भी पूरा पूरा कटेगी और 4 से भी पूरा पूरा कटेगी। ऐसी वैल्यू ले लेंगे जो 3 से भी पूरा पूरा कटे और 4 से भी। तो 1200 ले लेते हैं हम, कितना हम मान लेंगे, टोटल वैल्यू अपने आप में कितना थी, 1200। हमने मान लिया 1200 था। अब 1200 का 1/3 जब आप लोगे, 1200 का 1/3 आप लोगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। 400 को अलग लिया, कितने परसेंट लाभ पर, 15% लाभ पर, तो प्लस इसका 15%, फिर कह रहा है इसका 25%, 1200 का 25% का मतलब 1/4 यानी कितना, 300। अब इस 300 को 20% के लाभ पर बेचा यानी इसका 20% निकालेंगे। शेष 10% हानि पर, शेष कितना बचा, 1200 में से 400 और 300 ले लिया, 700, बचा कितना, 500, शेष बचा 500। इस 500 को 10% की हानि पर माइनस का 10%। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कितना इसका प्रॉफिट है, कितना इसका लॉस है। इसका 15% कितना हो जाएगा, प्लस का 60 यूनिट हो जाएगा। इसका 20% कितना हो जाएगा, प्लस का इसका भी 60 यूनिट हो जाएगा। इसका 10% कितना हो जाएगा, माइनस का 50 यूनिट हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्लस के कितने हो गया, 120, और माइनस के कितना हो गया, 50। तो कितना यूनिट बचा, प्लस का 70 यूनिट बचा, यानी 70 यूनिट प्लस का, कहने का मतलब है 70 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ कह रहा है 350 रुपए का लाभ हुआ, कितने का, 350 का। तो ये जो 350 है ये 70 यूनिट का मान है, 70 से डिवाइड कर देंगे। 70 कहां से है, 120 में से 50 घटाएंगे, 70 यूनिट आएगा। 1 यूनिट का मान आ गया, ये 1 यूनिट का मान है। सवाल में कहा वास्तविक मूल्य बताओ। वास्तविक मूल्य बच्चे हमने कितना माना था, 1200। 1 यूनिट का मान इतना है, 1200 यूनिट का निकालना तो गुना कर देंगे 1200। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 से चला जाएगा 5 बार, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। तो वास्तविक मूल्य कितना था, 6000। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पर। सवाल में कहा गया है, एक फल विक्रेता ने 520 रुपए प्रति 10 किलोग्राम के मूल्य पर 30 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने उनमें से 60% सेब 60 रुपए प्रति के मूल्य के पर बेचे। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष सेबों का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होना चाहिए। अब देखिए 10 किलोग्राम कितने के खरीदे, 520 के, और इस भाव से 30 किलोग्राम खरीदे। तो कहने का मतलब ये हुआ 10 किलोग्राम का मूल्य कितना, 520, 10 से डिवाइड करेंगे 1 किलोग्राम का आएगा और गुना 30 से करेंगे तो 30 किलोग्राम का आ जाएगा। ये 30 किलोग्राम का सीपी आ गया। अब इसको बेचना है 20% लाभ पर, तो इसका 20% और निकाल देंगे, 120% निकालेंगे, यानी 20% लाभ का मतलब 20% ज्यादा में बेचा, 120% में बेचा। तो इसका 120% का मतलब 6/5 इसका निकाल देंगे। ठीक है,
चलिए इसका 6/5 देखिए जरा कितना हो जाएगा। 5 से 0 से चली जाएगी 0, 5 से चला जाएगा कितनी बार, 6 बार चला जाएगा 5 से। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, बचा कितना 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 312। अब इसकी कितनी गुना करेंगे 6 में, 6 दूनी 12, बचा कितना 1, 6 कम 6 और 1 कितना हो गया 7, 6 18, 1872 कितना हो जाएगा, 1872 रुपए में इसको बेचना है। टोटल कितने में बेचना है, 1872 में बेचना है। लेकिन 60% सेब 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचेंगे। किसका 60%, टोटल का। टोटल कितने थे 30 ग्राम, तो इसका 60%, 30 ग्राम का 60% कितना हो जाएगा, 30 ग्राम का 60% आ जाएगा 18 किलोग्राम। इसको बेचा 1 किलोग्राम 60 रुपए के, तो 18 किलोग्राम कितने के हो जाएंगे, 18 6 का 108, 1080 रुपए के इसको क्या कर दिया, बेच दिया गया। ठीक है, हमने 30 किलोग्राम में से 18 किलोग्राम बेच दिए, बचा कितना 12 किलोग्राम बचा, शेष बचा 12 किलोग्राम। कह रहा है उसको किस भाव से बेचें। अब जरा एक बात बताओ, 12 किलोग्राम का विक्रय मूल्य यहां से निकल के आ जाएगा, 30 किलोग्राम में से 18 किलोग्राम का घटा देंगे तो इसका निकल के आ जाएगा 12 किलोग्राम का। 12 2 के 2 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 17 होगा, 17 में से 8 जाएगा बचा 9, यहाँ 17 में से 10 जाएगा बचेगा 7। अब 12 किलोग्राम का मूल्य कितना आ जाएगा, 792 आ जाएगा। 1 किलोग्राम का निकालना है तो 792 को 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 792 को किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 6 72 बचेगा, 7 72 होगा, 12 6 72 कितना आ जाएगा, 66 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचना पड़ेगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 50 देखिएगा, कहा एक फल विक्रेता 150 रुपए, 90 रुपए और 75 रुपए प्रति किलोग्राम पर संतरे खरीदता है। 3 अलग अलग कीमतों पर खरीदे गए इन संतरों को क्रम से 4:5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है और 40% के लाभ पर बेचा जाता है। प्रति किलोग्राम संतरे का विक्रय मूल्य बताना है। प्रति किलोग्राम संतरे का विक्रय मूल्य बताना है 40% के लाभ पर बेचने पर। अब आप एक बात बताइए, देखिए किस भाव से खरीदा गया, 150 के भाव से, फिर कितने भाव से, 90 के भाव से, और फिर कितने के भाव से, 75 के भाव से। किस अनुपात में, 4:5:6 के अनुपात में, यानी 4, 5 और 6। ठीक है, अब जरा देखिए 1 किलोग्राम 150 के, तो 4 किलोग्राम कितने के हो जाएंगे, 15 चौका 60, 600 के हो जाएंगे। और ये कितने के हो जाएंगे, 1 किलोग्राम 90 के हैं, 5 किलोग्राम 9 पंजे 45, 450 के। 1 किलोग्राम 75 के, 6 किलोग्राम कितने के, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 450 के ये हो गए। तो टोटल कुल कितने के हो गए, जोड़ लेंगे, 900 और 600 1500 के हो गए। कितने के हो जाएंगे, 1500 के। कुल सीपी आ गया 1500 रुपए, यानी 1500 रुपए के खरीदे गए कितने, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 6 किलोग्राम, 15 किलोग्राम हो गया। अब इनको बेचना है 40% के लाभ पर। 1 किलोग्राम संतरे का विक्रय मूल्य बताना है। अब ये जो 1500 रुपए है, ये कितने किलोग्राम का मूल्य है, ये है 6 और 5 11 4 15 किलोग्राम का। तो 1500 को 1 किलोग्राम का मूल्य निकालेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे, 1 किलोग्राम का सीपी आ जाएगा। और हमें निकालना 40% का लाभ, तो 100 में 40% ज्यादा का मतलब 140% का निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखिए आप 15 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 कैंसिल होगा, बचेगा कितना 140। तो 1 किलोग्राम का भाव कितना हो जाएगा, 140, यानी ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 करें, ए और बी दोनों 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है, और ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। ए के और बी के क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। देखिए 5000 रुपए में अपनी घड़ियां बेचते हैं प्रत्येक, इसने भी 5000 में बेची, उसने भी 5000 में बेची, इसने 25% लाभ पर बेची। कहने का मतलब ये हुआ खरीदी होगी 100% में, 25% ज्यादा में बेची, यानी 125% में बेची। तो कहने का मतलब अगर मैं एक ही बात करता हूं, ए का जो 5000 रुपए में बेची है वो 125% का मान है,
और 100% का मान निकालेंगे, इसका सीपी आ जाएगा। अगर मैं बी की बात करता हूं, बी ने भी 5,000 रुपए में बेची है, लेकिन कितने में बेची है? 10% हानि पर बेची, यानी 100% से 10% कम, ये 90% का मान है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो गुना 100 करेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। अनुपात ही पूछा है, जरा देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5,000 से 5,000 कैंसिल हो जाएगा, इनको भी 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 से ये चला जाएगा 25 बार, 5 से चला जाएगा 18 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 एकम 18, 25 एकम 25, तो कितना आ जाएगा? 18:25 आ जाएगा। ए और बी का अनुपात पूछा था, 18:25। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखिए, 52 नंबर सवाल 52 कह रहा पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियां बेच दी। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे x% की हानि हुई। यदि उसकी कीमत, उसकी निवल हानि 2,000 रुपए है तो x का मान कितना है? कुल हानि 2,000। आप एक बात बताइए, हानि का मतलब है जितने में भी बेची है उससे, जितने में भी खरीदी है उससे 2,000 कम में बेची है। उसने कहा 15,000 रुपए प्रति घड़िया बेच दिया, पहली भी 15,000 की बेची, दूसरी भी 15,000 की बेची, तो दोनों 30,000 रुपए की बेच दी। 30,000 रुपए की बेच दी, 2,000 की हानि हुई। अगर 30,000 में 2,000 जोड़ दूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा कितना? 32,000। कहने का मतलब यह हुआ उसका सीपी निकल के आ जाएगा कितना? 32,000 रुपए उसका सीपी आ जाएगा निकल के टोटल। दोनों घड़ी का सीपी आ जाएगा 32,000, क्योंकि 15 30,000 में बेची, 2,000 की हानि उसको जोड़ देंगे विक्रय मूल्य में तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर कहा एक घड़ी तो उसने 25% का लाभ हुआ है, एक घड़ी जो उसने 15,000 में बेची वो 25% के लाभ पर बेची, यानी 125% में बेची है। अगर मैं उस घड़ी का क्रय मूल्य निकाल देता हूं तो जो बेची है 15,000 रुपए में, वो 25% के लाभ पर बेची, यदि इसका 125% निकालेंगे, गुना 100 करेंगे, उसका सीपी निकल जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? चलिए 25 से इसको डिवाइड करते हैं, 25 पंजे 125 और 2500 का 100। 5 से चला जाएगा कितनी बार? 5 से चला जाएगा 3 बार, और 3 चौक कितना हो जाएगा? 12,000। यानी जो घड़ी थी वो उसने खरीदी कितने में? 12,000 में। एक घड़ी उसने 12,000 में खरीदी और दोनों कितने में खरीदी? 32,000 में। जो दूसरी घड़ी, ये पहली घड़ी का मूल्य है, ये पहली घड़ी का सीपी है, तो दूसरी घड़ी का सीपी निकालेंगे, दोनों के सीपी में से पहली घड़ी का सीपी घटा देंगे तो दूसरी घड़ी का कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। ये दूसरी घड़ी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 20,000। दूसरी घड़ी कितने में खरीदी थी? 20,000 में। और जो दूसरी घड़ी बेची है, बेची कितने में थी? 15,000 में। भाई खरीदी थी 20,000 में और बेची कितने में थी? ये हो जाएगा इसका सीपी और ये हो जाएगा एसपी। खरीदी थी 20,000 में और बेची 15,000 में। लाभ होगा, हानि होगी। हानि होगी कितने की? 5,000 की हानि होगी। किसके आधार पर? भाई क्रय मूल्य के आधार पर होती है। क्रय मूल्य कितना है? 20,000 है, तो 20,000 के आधार पर गुना 100 करके उसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 बार, तो कितने की हानि होगी? 25% की हानि होगी। इसने यही कहा था x% की हानि होती है और x का मान बताओ, तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिएगा, रवि ने 2 बाइकें प्रत्येक 42,188 रुपए में बेची। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी बाइक पर उसे 20% की हानि हुई। कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या कितनी प्रतिशत हानि हुई? चलिए इसको इस वाले फॉर्मेट से करेंगे, a प्लस बी प्लस कितना? a प्लस बी प्लस माइनस कितना? a गुना b और अपोन में कितना? 100। इस वाले फॉर्मेट से इसको करते हैं। इसमें क्या होगा? जो लाभ होगा वो प्लस का लेंगे और जो हानि होगी वो माइनस का लेंगे। देखिए इसने कहा 20% का लाभ हुआ तो प्लस का कितना ले लेंगे? 20। फिर इसने कहा 20% की हानि हुई तो माइनस का ले लेंगे 20। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 गुना 20 कितना हो जाएगा? 400 और बटे में कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो गया यहाँ पर।
20 से 20 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो माइनस का 4 बचा। माइनस का 4 का मतलब 4% का लॉस हुआ, तो 4% का लॉस, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 54 पे, देखिएगा बहुत ही बढ़िया सवाल। क्या कहा गया, यदि केलों को 7 रुपए प्रति केले के बजाय 10 रुपए प्रति केले के मूल्य पर बेचा जाता है, तो कुछ केलों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 990 रुपए है। यदि सभी केलों का क्रय मूल्य 1980 है और यदि अर्जित लाभ 18% है, तो 10 केलों का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए अंतर दिया है 990 इनके विक्रय मूल्य का। एक केला अगर 7 रुपए का बेच जाए, दूसरा 10 रुपए का, तो इनका अंतर कितना आया, 3 रुपए का। एक केले में कितने का अंतर आया, 3 रुपए का अंतर, और कुल अंतर कितने रुपए का, 990। तो कुल केले निकल जाएंगे 990 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 330 केले आ जाएंगे। टोटल केले कितने हो जाएंगे, 330 हो जाएंगे। अब सवाल में ये कहा सभी केलों का क्रय मूल्य 1980 रुपए है, यानी ये जो 1980 रुपए है ये कितने केले का है, ये 330 केले का है। एक केले का क्रय मूल्य अगर मैं निकालूं 1980 को मैं 330 से डिवाइड कर दूंगा, एक केले का क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। और इसने चाहिए कितने का, इसने चाहिए है 10 केले का, कितने का, 10 किलो का क्रय मूल्य, 10 किलो का विक्रय मूल्य चाहिए। तो एक केले का क्रय मूल्य है 10 का चाहिए, गुणा कर देंगे 10। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए 18% का लाभ है, लाभ हमेशा 100 से बढ़ेगा। अगर क्रय मूल्य 100% रहा होगा, लाभ 18% ज्यादा है, यानी इसका कितना निकाल देंगे, इसका 18% और निकाल देंगे, इसका 118% निकाल देंगे, क्योंकि लाभ हमेशा 100 से बढ़ेगा, 118% निकाल देंगे। चलिएगा अब इसको कैलकुलेट करिएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 18, 6 18 1 19, पूरा चला गया 6 बार, और 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 6 8 48 कितना हो जाएगा, बचा 4, 6 एकम 6 और 4 10, कितना हो जाएगा, बचा 1, 6 एकम 6 और 1 7, एक अंक पे दशमलव, तो कितना आ जाएगा, 70.8 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है, आप कहेंगे सर अच्छे से समझ में आ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आर जो है समान कीमतों की 2 कारें खरीदता है, वह एक को 12% के लाभ पर और दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है। उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत बताना, लाभ हुआ या हानि। कितनी कारें हैं, 2। एक को बेचेगा 12% पर, दूसरे को बेचेगा 8% की हानि पर। देखिए 2 कार उसके पास है, इसको बेचा उसने 12% के लाभ पर, इसको बेचा कितने में, 8% की हानि पर, माइनस का 8%। ठीक है, और दोनों पर जो लाभ या हानि हुआ वो बताना है। हमने मान लिया दोनों पर लाभ हुआ x का, लाभ या हानि जो भी होगा कितने का हुआ, x का। जरा देखिए 12 कम 12, इसका कितना आ जाएगा, प्लस का 12%, माइनस का 8%, और यहां कितना आ जाएगा, 2x बराबर, बराबर में कितना हो जाएगा, 2x। प्लस का 12% माइनस का 8%, तो प्लस का कितना बचेगा, प्लस का 4% बचेगा, और 4% का मान कितना हो जाएगा, 2x, और x का मान अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2% हो जाएगा प्लस का। 2% प्लस का कहने का मतलब हुआ प्लस का है तो लाभ होगा 2% का, जब 2% का लाभ होगा तो ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2% प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, बहुत ही बढ़िया सवाल। एसएससी जीडी के प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लेना बाबू, प्रैक्टिस जितना बढ़िया करोगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही रहा हूं प्रीवियस पेपर वाले, इन पर बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। चलिए सवाल नंबर 56 देखिएगा। 500 रुपए में प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनमें से एक वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है। यदि 2 अन्य वस्तुएं भी बेची जाती है और पूरे सौदे में 20% की हानि होती है, तो शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए 3 वस्तुएं हैं, पहली भी 500 में खरीदी, दूसरी भी 500 में, तीसरी भी 500 में। कहने का मतलब ये हुआ पहली भी 500, दूसरी भी 500
और तीसरी भी 500। और फिर ये कहा पहली जो बेचेगी वो 12% लाभ पर बेचेगी, तो इसका प्लस का 12% लाभ, लाभ है तो प्लस का। कह रहा 2 वस्तुएं जो बची वो भी बेचेगी, तो मान लिया कितने में बेच दी, x% में, और ये कितने में बेच दी, ये भी x% में बेच दी। कह रहा पूरे सौदे में 20% की हानि हुई। पूरा सौदा कितने का है, 500 500 500 1500 का। पूरा सौदा कितने का, 1500 का। कितने की हानि होगी, 20% की, तो माइनस का 20% निकाल देंगे। ठीक है, माइनस का कितना निकालेंगे, 20%। अब जरा देखिएगा, इसका 12% कितना हो जाएगा, प्लस का 60 यूनिट हो जाएगा। इसका x% कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, और इसका x% कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और इसका 20% कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा, माइनस का 300 यूनिट। ठीक है, ये तीनों यूनिट इसके बराबर हो जाएगी। अब जरा देखिए 5x और 5x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब ये यूनिट प्लस का 60 है, जब बराबर के इधर जाएगी माइनस का हो जाएगा। माइनस का 300 पहले से ही है, 60 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 360 हो जाएगा। x का मान अगर निकालेंगे हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस का 36 निकलेगा। माइनस का 36 का मतलब है कमी होगी 36% की। माइनस का मतलब कमी कितने की, 36% की कमी होगी। तो ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 36% का लॉस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 संतरों को 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। जरा एक बात बताओ, ये 18 संतरे बेचे कितने रुपए में, 151.20 में। एक संतरा कितने का, 151.20। 18 से डिवाइड कर देंगे, एक संतरे का मूल्य निकल जाएगा। इसने कहा 20% की हानि हुई, यानी 100% से 20% कम में, यानी ये 80% की वैल्यू है। 80 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1% का मान आ जाएगा। क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, तो 100% का मान आ जाएगा। फिर कह रहा है 30% का लाभ अर्जित करने के लिए 819 रुपए में कितने संतरे, हमने मान लिया x संतरे, कितने x, कितने रुपए में, 819 रुपए में x संतरे। एक संतरा कितने में, x से डिवाइड कर देंगे, कितने का, 30% का लाभ है, तो लाभ 100 से बढ़ेगा, 130% की वैल्यू है, और गुना 100 करके इसका क्रय मूल्य निकाल देंगे। ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, दोनों का मान बराबर। 20 से चला जाएगा 20 चौक 80, और 20 से चला जाएगा 5 बार। 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 8 144 बचेगा 7, 18 चौक 72, ये हो जाएगा 8.4। ठीक है, 8.4 हो जाएगा। अगर मैं 4 से भी इसको डिवाइड कर दूं, 21 चौक 84 कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 6 का 78, 3 बचा, 13 3 39। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से चला जाएगा कितने बार, 2 बार। यहाँ कितना बचेगा, x के इसमें मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 2.1x बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12, 126 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे, एक दशमलव हटा के यहाँ से एक जीरो लगा लेंगे, ये दशमलव हटा के यहाँ से एक जीरो लगा लेंगे, कितना हो जाएगा, 1260। 21 6 का 126, 60 बार चला जाएगा, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, x संतरे बेचने होंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 60, तो कितने संतरे बेचने होंगे, 60। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, समझ में आ रहा है, आप कहेंगे सर अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 58 देखिएगा। एक व्यक्ति को 40 दर्जन के लिए 1440 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन के लिए कितने रुपए में बेचने चाहिए। देखिए 1440 में बेचे कितने, 40 दर्जन, और बेचने कितने, 20 दर्जन। तो 40 दर्जन का मूल्य कितना है, 1440। 1440 को अगर मैं 40 से डिवाइड करूंगा, एक दर्जन का मूल्य आएगा, चाहिए कितने का, 20 दर्जन का, तो गुना कर देंगे 20 दर्जन का, है ना। पहले 20% का लाभ हुआ था, अब कितने का चाहिए, 30% का, यानी ये 120% की वैल्यू थी। 120 से डिवाइड करेंगे, 1% का मान आएगा, और चाहिए कितने का, 130 का, तो गुना कर देंगे 130 ऊपर। चलिए कैलकुलेट करेंगे अब इसको।
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 20 से चला जाएगा कितनी बार, 20 से चला जाएगा 2 बार, 12 दूनी कितना होता है 24, 24 छिक्का 144, 60, 13 छिक्का 78, कितना आ जाएगा 780 रुपए। कितने में बेचना पड़ेगा, 780 में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 59। एक आदमी 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए बेईमान दुकानदार वाले सवाल हैं। बेईमान दुकानदार वाले सवाल में हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं हम क्रय मूल्य के आधार पर निकालते हैं। और जब भी आपको बेईमान दुकानदार वाले सवाल मिले, आप उसमें जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाले तो जितने ग्राम वस्तु तोलेगा उसको आधार बनाएंगे। जैसे इसने कहा 20% कम वजन का प्रयोग करता है। अगर अपने आप में वस्तु 100% थी, 20% कम तोली यानी 80% तोली। कितना, 80% तोला, तो 80% को रखेंगे नीचे। जितनी भी वस्तु तोली जाएगी उसको नीचे रखेंगे, उसके आधार पर ही लाभ और हानि निकालेंगे। तो 80% तोली तो नीचे रखेंगे 80। अब उसका कुल लाभ होगा दो तरीके से। एक तो लाभ होगा उसका बेईमाना वाला, जो वो बेईमाना करके कमाया, और एक लाभ होगा वस्तु के बेचने पर। तो कुल लाभ जोड़ लेंगे। वस्तु के बेचने पर 10% का लाभ, बेईमाने वाला 20% का लाभ, तो कुल लाभ 20 और 10 30% का लाभ हुआ। तो 80 के आधार पर 30% का लाभ। हमेशा ध्यान रखना, जितने ग्राम वस्तु तोलेगा उसको नीचे रखेंगे और कुल लाभ जोड़ लेंगे, बेईमान वाला भी और ईमानदारी वाला भी, और गुणा 100 करके इसका प्रतिशत निकाल देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। 4 से गया 2 बार, 4 से चला जाएगा कितनी बार, 25 बार, और 25 या 75/2 का मतलब 37.5% आ जाएगा। कितना, 37.5%। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझना तभी इस पर क्वेश्चन करना। सवाल नंबर 60 में कहा है कि दुकानदार अपना पुराना स्टॉक लागत मूल्य से 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। मैंने आपको बताया था जब भी बेईमान दुकानदार वाली बात आए, जितने ग्राम वस्तु तोलेगा उसको नीचे रखेंगे, उसको आधार बनाएंगे, और कुल लाभ जो बेईमाना करके कमाया और जो उसका बेचने पर लाभ हुआ वो दोनों लेंगे। वस्तु तोला कितना, 30% कम। अगर वस्तु अपने आप में 100% थी, 30% कम तोला यानी 70% तोला, तो 70 को रखेंगे नीचे। अब कुल लाभ कितना, 30% तो ये बेईमाने वाला, और 25% हानि पर बेचता है। देखिए कहने का मतलब ये हुआ 25% हानि पर वस्तु बेचा, वस्तु बेचने पर तो हानि हुई 25% की, और बेईमाना कर लिया कितना, 30% का। तो प्लस का तो 30% और माइनस का 25%। तो अब भी प्रॉफिट कितने का है, प्लस का 5%। कितने का प्रॉफिट है, अब भी 5 का प्रॉफिट है। तो 70 के आधार पर 5 का प्रॉफिट और गुना 100 करके निकालेंगे इसका प्रतिशत। ठीक है, कुल प्रतिशत निकल जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, कितना होगा 50/7, 7.17 का मतलब कितना, 7.14। प्रॉफिट है क्योंकि प्लस का था, तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, आज की हम क्लास यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।